नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार, आपका सोशल साइंस का टीचर। आज आपके साथ सोशल साइंस की वर्कशीट क्लास 7th वर्कशीट नंबर 19, डेट 4 दिसंबर 2020 तथा टॉपिक है भूगोल विषय का वायु। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर 5 चित्र दिए गए हैं जिसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है। कपड़े उड़ रहे हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, बाल उड़ रहे हैं, लड़की के छाता जो है उसका वो भी उड़ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये सब किस कारण हो रहा है? हवा के कारण या पवन के कारण। हवा जिसको पवन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, पवन बहुत तेज चल रही है, जिस कारण से ये सब वस्तुएं उड़ रही हैं। अब हम जानेंगे हवा या पवन क्या है। तो पवन जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति यानी कि धीरे धीरे व तेज गति से चलती है। हवा जो है धीरे धीरे और बहुत तेज भी चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। जब बहुत ज़्यादा तेज गति से हवा चलती है, पवन चलती है, तो यह अपने रास्ते में मौजूद हर चीज़ को उड़ा ले जाती है। चाहे वो मजबूत पेड़ क्यों ना हो, चाहे वो घर क्यों ना हो, सबको वो उड़ा ले जाती है। अब हम देखेंगे पवनों के प्रकार। स्थायी पवनें। पहला प्रकार क्या है? स्थायी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। उदाहरण व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें कहाँ चलती हैं? ये ध्रुवीय इलाकों में चलती है। अगला जो इसका प्रकार है वो है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म और सूखी लू स्थानीय पवन होती है। जो हमारे यहाँ गर्मी में लू जो चलती है वो क्या है? स्थानीय पवनें हैं। स्थानीय पवन का उदाहरण है। अब है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें जो भारत में चलती हैं, ये ग्रीष्म ऋतु के बाद जब चलती हैं और बारिश करती हैं, वर्षा ऋतु लाती हैं, ये मौसमी पवनें कहलाती हैं और भारत में इसको मानसूनी पवनें कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवनें। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में चलती है। वायु हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से कम दबाव वाले क्षेत्रों में चलती है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोल ड्रम। यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता है। उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश। यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी के आसपास स्थित है। यह अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती है। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन को दोनों गोलार्धों में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। आगे चलते हैं। अधोध्रुवीय निम्न दाब। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास और उत्तर दक्षिण से आने वाली पवन ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती है, जिससे यहाँ भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब कम पाया जाता है। ध्रुवीय उच्च दाब। यह दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वी पवनें चलती हैं। सभी चित्र गूगल से लिए गए हैं। ये आपको चित्र द्वारा समझाया गया है। ये हमारा दिशा सूचक यंत्र, ये हवा पवन का इस्तेमाल करता है और पवन इसको जिस डायरेक्शन में करती है उसके द्वारा यह उस पवन की दिशा को
दर्शाता है कि पवन कौन सी दिशा में चल रही है। इसको वात दिग्दर्शी का नाम दिया जाता है। यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया गया है जो हमने ये पढ़ा, वायुदाब, पेटियां एवं पवने, ये सब इसमें हमको चित्र द्वारा समझाया गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न उत्तर। पवन को परिभाषित कीजिए। अब हम पवन को परिभाषित करेंगे। पवन क्या है? पवन क्या है? पवन है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2, मिलान करिए। मिलान में हमको करना है, स्थायी पवन किसे कहते हैं? स्थायी पवन क्या है? व्यापारिक पवनें जो हैं वो स्थायी पवनें हैं। मौसमी पवन कौन सी है? स्थानीय पवन कौन सी है? लू स्थानीय पवन, और मौसमी पवन मानसूनी पवन। तो ये आपके मिलान हो गए। अब आप इस वर्कशीट को, क्वेश्चन आंसर को करिए, समझिए और ग्रुप में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। और कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार क्या करना है हमको कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। धन्यवाद।